ABS, A फॉर एसिड, B फॉर बेस और S फॉर सॉल्ट। ABS ये हम 10th क्लास के लिए एक वीडियो बनाए थे, जिसका लिंक जो है ना, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार आप जरूर देखिएगा। अब हम आपको उसके आगे का कॉन्सेप्ट बताते हैं। अगर आप बैंकिंग, RRB, रेलवे या SSC के एग्जाम दिला रहे हैं, या आप 10th 11th या नीट के एग्जाम फाइट करने वाले हैं, और अगर आपके एग्जाम में अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड बेस कॉन्सेप्ट से अगर क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही सिंपल है, देखेंगे अभी आप सीख जाएंगे, डायरेक्ट आपके माइंड में जाएगा। इसके लिए आपको कोई स्पेशल पेन या कॉपी लेकर बैठने की जरूरत नहीं है। केवल आप ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, और सुनते जाइए, फिर से रिपीट करके सुनते जाइए, आपको भी याद हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट में जो फर्स्ट जो थ्योरी आएगा वो है आपके पास आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस का अम्ल क्षार सिद्धांत, आर्हेनियस थ्योरी। अब आर्हेनियस थ्योरी आएगा तो आप उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इससे याद रखेंगे, इससे एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, है ना। थोड़ा सा एक हेडिंग है, कॉन्सेप्ट है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कोई भी पदार्थ, कोई भी मटेरियल जो है, कोई भी कंपाउंड जो है, जो वाटर में डिजॉल्व करने पर, पानी में डालने पर H+ या OH- देता है। क्या देता है देखेंगे आप, H+ या OH- देता है। क्लियर हुआ? जो H+ देगा वो क्या है? एसिड। जो H+ देगा वो क्या है यहाँ पर? एसिड, A फॉर एसिड। क्लियर हुआ? और जो OH- देगा वो क्या हो जाएगा? बेस, B फॉर बेस। ये है एसिड बेस कॉन्सेप्ट किसका? आर्हेनियस का। जैसे अगर हम लेते हैं यहाँ पर HCl, इसको अगर आप वाटर में डालेंगे तो ये क्या प्रोवाइड करेगा आपको? H+ और Cl-। तो ये HCl क्या है? ये HCl एसिड है। क्यों? क्योंकि इसने वाटर में डालने पर H+ आपको दिया है। क्लियर हुआ? दूसरा आ रहा है आपके पास NaOH। जैसे ही अगर आप इसको वाटर में डालेंगे, ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा? Na+ और OH-। तो NaOH क्या है? बेस है। क्यों बेस है? बेस मीन्स क्षार। क्यों बेस है? क्योंकि वो वाटर में डालने पर आपको OH- देता है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट, किसका कॉन्सेप्ट है? ये एसिड बेस का सिंपल ये कॉन्सेप्ट है। ये क्लियर हुआ आपको? अब मैं पहले बताया हूं, ये ज्यादा काम का नहीं है, इससे परीक्षा में, एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बेसिक फंडामेंटल के लिए। सेकंड कॉन्सेप्ट है आपके पास लारियन ब्रोंस्टेन एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ठीक है, या ब्रोंस्टेन लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट। लारियन ब्रोंस्टेन का अम्ल क्षार का सिद्धांत। सबसे ज्यादा एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम प्रश्न इसी में से ही पूछा जाएगा, और आप इसी भी अगर ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तो अभी आप सीख जाएंगे। देखेंगे ध्यान से। लारियन ब्रोंस्टेड क्या बोलता है? सबसे फर्स्ट जो प्रोटॉन, प्रोटॉन मीन्स H+, याद रखेंगे आप, H+ को हम प्रोटॉन कहते हैं। ये H+ है, इसी H+ को हम क्या नाम देते हैं यहाँ पर? प्रोटॉन। इसे क्या कहेंगे हम यहाँ पर? प्रोटॉन कहते हैं। H+ क्या कहलाएगा यहाँ पर? प्रोटॉन। एसिड क्या है? जो प्रोटॉन दान करेगा, जो डोनर है वो एसिड है। और बेस क्या होता है? जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, गेन करता है, ग्रहण करता है, वो क्या है? बेस। क्लियर हुआ? दाता देने वाला अम्ल है, और लेने वाला मीन्स ग्राही, ग्रहण करने वाला, वो क्या है? क्षार है। ठीक, आप एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये आया आपके पास HCl प्लस H2O, HCl प्लस H2O। अब यहां पर आपको नजर आ रहा है H के पास एक प्रोटॉन है, H+ एक प्रोटॉन है, ठीक है। ये प्रोटॉन किसको दे रहे हैं? वाटर को दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाटर जैसे उसको एक्सेप्ट करेगा तो ये हो जाएगा H2+, और क्या बचेगा इसके पास? Cl-। बहुत सारे लोगों को ये भी समझ में नहीं आते, और जो पढ़ चुके हैं इसको, हायर क्लास के बच्चे हैं, उनके लिए बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये। तो H+ हाइड्रोजन पर पता है ना प्लस चार्ज होता है, तो जैसे ये क्या करेगा? अपने इस प्रोटॉन को क्या करेगा? देगा। किसको देगा? यहाँ पर वाटर को देगा। तो क्या मिलेगा आपको? H3O+। तो ये HCl क्या है? ये एसिड है। क्यों एसिड है? क्योंकि ये प्रोटॉन दे रहा है, और यहाँ पर प्रोटॉन एक्सेप्ट कौन कर रहा है? ले कौन रहा है? वाटर। ये क्या कर रहा है? प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए वाटर क्या है? बेस है। बेस मीन्स क्षार।
क्लियर हुआ? ये समझ में आया? तो क्या होगा, प्रोटॉन दाता अम्ल है, प्रोटॉन ग्राही क्या है, क्षार। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिंपल है, एक क्या होगा आएगा जो प्रोटॉन देगा और एक आएगा जो प्रोटॉन को लेगा। क्लियर हुआ? अब इस कॉन्सेप्ट के क्या ड्रॉबैक है, क्या फॉल्ट है बताइए। बहुत ही सिंपल है, आप बोल रहे हैं कि क्या है, जो प्रोटॉन देगा मीन्स किसी भी कंपाउंड की एसिड या बेसिक नेचर को डिफाइन करने के लिए, किसी भी पदार्थ की अम्ल या क्षार गुणों की व्याख्या करने के लिए उसके पास प्रोटॉन का होना जरूरी है, उसके पास प्रोटॉन का होना जरूरी है, H+ का होना जरूरी है। अगर किसी के पास प्रोटॉन नहीं होगा, H+ नहीं होगा, तो आप उसके एसिड या बेसिक नेचर को डिफाइन नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? तो यहां पर हो गया आपके पास लारियन-ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट, सेकंड कंप्लीट। थर्ड आएगा आपके पास लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, इसमें क्या होता है ध्यान से समझेंगे। जो लोन पेयर डोनर होता है, जो लोन पेयर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जो लोन पेयर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करता है, देता है, दान करता है, वो क्या होगा, वो बेस होगा। याद रखेंगे यहाँ पर जो देने वाला है ना, जो लोन पेयर देने वाला है वो क्षार। क्लियर हुआ? और जो उस इलेक्ट्रॉन के पेयर को, इलेक्ट्रॉन के जोड़े को एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है, वो क्या होगा, वो एसिड होगा। तो आप इसके अकॉर्डिंग कैसे पहचानेंगे कि कौन अम्ल है? तो याद रखेंगे जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो क्या हो जाएगा, वो लुईस अम्ल हो जाएगा। ये चीज को माइंड में रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर भी एक कंप्लीट हुआ। जो इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब जोड़े में क्या करेगा, देगा, देने वाला वो क्या हो जाएगा, वो लुईस क्षार होगा, लुईस बेस होगा। क्लियर हो गया? अब एक एग्जांपल, ये ले रहे हैं हम यहाँ पर अमोनिया को किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, बोरान ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, आप देखते हैं नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पर 5। उसके साथ कितने हाइड्रोजन शेयर कर रहे हैं, 1 2 3। ये क्लियर हो रहा है? अब इसके पास आपको नजर आ रहे हैं एक लोन पेयर भी है। लोन पेयर मतलब क्या होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन के ऐसे पेयर जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होते, बंध बनाने में भाग नहीं लेते, उसे हम बोलते हैं यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसे क्या कर सकता है, दे सकता है। किसे देगा, जिनको आवश्यकता होगी, जिनको भी 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी वो सामने आएंगे। तो आपके पास आया यहाँ पर बोरान ट्राइक्लोराइड। बोरान के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3। ये 3 क्लोरीन के साथ क्या किया है, शेयर किया हुआ है, साझा किया हुआ है। इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। कैसे, 1 2 3 4 5 6। मैं पहले ही बोला हूं आप लोगों को कि अगर आपको ये छोटी छोटी चीजें भी अभी समझ में अगर नहीं आती है तो अपना बेस क्लियर कीजिए। इसलिए मैंने जो केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक आबंधन के ऊपर से जो वीडियो बनाए हैं वो जरूर देखिए, आप एक ही बार में सीख जाएंगे। ठीक है, वो जरूर देखिएगा। अब बोरान के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो क्या कर रहा है, अमोनिया का जो केंद्रीय परमाणु, जो सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, ये अपने इस इलेक्ट्रॉन पेयर को, एकाकी इलेक्ट्रॉन को इसे दे रहा है। ये देने वाला है, इसलिए क्या है, ये बेस है, क्षार है, और ये एक्सेप्ट करने वाला है, इसलिए क्या है, ये एसिड है। क्लियर हुआ? ये हुआ आपके पास एसिड बेस कॉन्सेप्ट, लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। क्लियर हुआ? अब हम आपको स्पेशल एसिड बेस कॉन्सेप्ट से 30 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस के जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे। तो डेली एक कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, समझाया जाएगा, और उसे समझने के बाद जो है आप एक क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व करेंगे, उसे उस कॉन्सेप्ट को वहां पर यूटिलाइज करेंगे। तो नेक्स्ट में जो आपकी क्लास लूंगा वहां पर मैं आपको एसिड बेस का पेपर सॉल्व कराऊंगा। 3 पेपर 30 क्वेश्चंस के जो है अप्रॉक्स जो है 90 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पर। अगर आप वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, वो भी मैं आपको कराऊंगा। ऑनलाइन जो हमारी क्लास होगी उसमें मैं आपको कराऊंगा, आप हमारे साथ जुड़िएगा। ठीक है,
आप देखेंगे जो भी बच्चे 10th क्लास में, 11th क्लास में, 12th में या नीट के जो स्टूडेंट्स हैं, सभी के सभी जो है वो क्लास ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे तो वो वीडियो जो है आप जरूर देखिएगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रखिए। वो क्लास आज ही होगा, आज ही इवनिंग होगा, ठीक है। अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। आप इस तरीके से जो है डेली अगर हम यहाँ पर 30 क्वेश्चंस जो है सॉल्व करते जाएंगे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, जो ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न हैं, उसके टेक्निक्स जो हैं हमारे माइंड में सेव होते जाएंगे। हर चीज को आपको जो है कॉपी में नोट करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, आपको केवल प्रैक्टिस की आवश्यकता है। और अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे तो डायरेक्ट आपके माइंड में भी सेव होते जाएगा। ये आप याद रखिए। नहीं तो इतने मोटे मोटे जो बुक्स होते हैं, आपको लगता है कि आप पढ़ लेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो बेटर क्या है, एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट जो है, छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है, इसको क्लियर कीजिए और इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अप्लाई करना चालू कीजिए। तो जैसे जैसे जो क्वेश्चन आएंगे ना, उसके हिसाब से हमारे माइंड में नए नए ट्रिक भी आते जाएंगे। कब? जब आपके सामने वैसे ही क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है आपके पास कॉन्जुगेट एसिड बेस, संयुग्मी अम्ल क्षारक सिद्धांत। कॉन्जुगेट एसिड बेस, संयुग्म मतलब क्या होता है? साथ साथ, मीन्स आपको एक साथ, मीन्स पेयर में आपको क्या मिलेंगे? यहाँ पर एसिड मिलेंगे और बेस मिलेंगे। एक एसिड एक बेस। क्लियर हो रहा है? तो ये होगा यहाँ पर कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी, संयुग्मी अम्ल क्षार का सिद्धांत। अब ध्यान से समझेंगे। जब एसिड जो है, एसिड मीन्स अम्ल, जब एसिड अपना एक प्रोटॉन को लॉस करता है, एक प्रोटॉन को दान करता है, तो उसके शेष बचे भाग में एक प्रोटॉन की कमी हो जाती है। अगर आपके पास 2 रुपए हैं और आप उसमें से 1 रुपए दान कर देते हो, तो हम क्या बोलेंगे कि आपके पास 1 रुपए की कमी हो गई। मीन्स जब आपके पास है तो हमको दिखाई दे रहा है कि आप दान कर सकते हो, लेकिन देने के बाद आपके पास 1 की कमी हो गई। अब आप देने वाले नहीं हो, बल्कि आप चाहो तो फिर से 1 को ले सकते हो, मतलब फिर से लेने की क्षमता आ जाएगी। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? चलिए फिर से मैं आपको इसको अच्छे से क्लियर करके समझा रहा हूं। जो जितना दान करता है उस पर उतने की ही कमी हो जाती है और उतना फिर से वो ग्रहण करने की क्षमता रखता है। पॉइंट क्लियर हुआ? जो जितना दान करता है उस पर उतने की कमी हो जाती है और उतना फिर से ग्रहण करने की क्षमता रखता है। ठीक है, ये आप यहाँ पर संयुग्मी अम्ल क्षार में कॉन्सेप्ट जो हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर, कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी, इसमें आप समझेंगे, देखेंगे आप। और हाँ, संयुग्मी अम्ल क्षार में कॉन्जुगेट एसिड बेस में एक प्रोटॉन का अंतर आता है। याद कर लीजिए, कॉन्जुगेट एसिड बेस में केवल क्या होगा? एक प्रोटॉन मीन्स एक H+ का अंतर आता है, डिफरेंस आता है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे आप। ए भाग एसिड, ए भाग क्या होगा? एसिड। एसिड को आप कहां से आइडेंटिफाई करते हो? वहां पर क्या होगा? H+ होगा, प्रोटॉन होगा। तो ये H क्या है? ये एसिड है। ये H क्या है? यहाँ पर ये एसिड है। क्लियर हुआ? अब ये एसिड जैसे ही अपना एक प्रोटॉन को लॉस करता है, बाहर करता है, एक प्रोटॉन को जैसे ही ये क्या करेगा? बाहर करेगा, तो इसके पास क्या बचेगा? अब यहाँ पर A-। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप उस पर एक प्रोटॉन की कमी करते हैं तो उसके पास एक की कमी हो जाएगी। अब उसका नेचर जो है एक्सेप्टर के समान हो जाएगा, ग्रहण करने वाले के समान वो अब व्यवहार प्रदर्शित करेगा। इसलिए उस पर कौन सा साइन आ जाएगा? यहाँ पर माइनस का साइन। तो ये हो जाएगा यहाँ पर A-। अब ये A- क्या है? तो याद रखेंगे, ये क्या है? यहाँ पर ये अम्ल है। क्यों? क्योंकि इसके पास आपको प्रोटॉन नजर आ रहा है जिससे ये दान करने की क्षमता रखता है। लेकिन जैसे ये किस में कन्वर्ट हो गया? A- में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पर एक प्रोटॉन की कमी है। मीन्स ये फिर से एक प्रोटॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। मीन्स अब इसका नेचर किसके समान हो जाएगा? बेस के समान, क्षार के समान। तो ऐसे एसिड बेस के पेयर को हम कॉन्जुगेट एसिड बेस कहते हैं, संयुग्मी अम्ल क्षार कहते हैं। क्लियर हुआ? और
कॉन्जुगेट एसिड बेस जो हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर कितने प्रोटॉन का डिफरेंस आता है, मैंने बोला था एक प्रोटॉन का डिफरेंस आता है। चेक करके देखेंगे, यहाँ नजर आ रहा है आपको HA और यहाँ पर क्या है ओनली A माइनस, इसके पास प्रोटॉन नहीं है, यहाँ पर एक प्रोटॉन है, यहाँ पर एक प्रोटॉन नहीं है। कितने का डिफरेंस आया, केवल एक का डिफरेंस आया। ठीक है, चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास आ रहा है यहाँ पर H2SO4, जैसे ही आप इसमें से एक प्रोटॉन की कमी करेंगे तो क्या बनेगा, आप ये हो जाएगा HSO4 माइनस, ये क्या है H2SO4 एसिड है। जैसे ही आप इसमें से एक प्रोटॉन की कमी करेंगे, एक प्रोटॉन इसमें से लॉस कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये HSO4 माइनस। माइनस क्यों आया, क्योंकि एक आपने इसमें कम किया। अब इसके बाद इसमें से फिर से आप क्या करेंगे, एक प्रोटॉन आपको और नजर आ रहा है, H प्लस यहाँ पर और है, उसको आपने बाहर किया तो अब ये क्या हो जाएगा SO4 2 माइनस। एक बाहर किए थे तो एक माइनस आया, एक और बाहर किए थे तो एक और माइनस और आ जाएगा। क्लियर है। अब आप ध्यान से समझेंगे, ये H2SO4 क्या है, ये यहाँ पर अम्ल एसिड है, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा HSO4 माइनस, ये क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप इस HSO4 माइनस से HSO4 माइनस से एक प्रोटॉन को क्या कर रहे हो, बाहर कर रहे हो, तो क्या बनेगा SO4 2 माइनस। मीन्स अभी भी आपको यहाँ पर प्रोटॉन दिखाई दे रहे हैं, मतलब इस SO4 के लिए ये क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर कॉन्जुगेट एसिड, और इस कॉन्जुगेट एसिड का ये क्या कहलाएगा यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस। Ca मतलब कॉन्जुगेट एसिड, Cb मतलब कॉन्जुगेट बेस। ये पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। केवल आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि उसके पास प्रोटॉन है कि नहीं है। जितना प्रोटॉन होगा उतना वो क्या कर सकता है, उसे लॉस कर सकता है, दान कर सकता है। ठीक है, फिर से चेक कीजिए, H2SO4 ये क्या है, एसिड है, अम्ल है। जैसे ये क्या करता है, एक प्रोटॉन को दान करता है, बाहर करता है, तो अभी इसके पास कितने हैं, 2 है। जैसे एक को बाहर करेगा तो क्या हो जाएगा, ये HSO4 माइनस। ये क्लियर हुआ। अब ये एसिड था, इसके पास प्रोटॉन था, अब इसके पास एक प्रोटॉन की कमी हो चुकी है, इसलिए इसका नेचर किसके समान हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस के समान, संयुग्मी क्षार के समान। यहाँ तक क्लियर हुआ। लेकिन अभी भी आपको यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, एक प्रोटॉन नजर आ रहा है। अगर ये इस प्रोटॉन को फिर से बाहर करता है, बाहर करने की टेंडेंसी रखता है, देखो रखता है, इसलिए उसने बाहर किया और क्या बना दिया, SO4 2 माइनस। मीन्स ये क्या हो गया, ये हो गया एसिड। किसका एसिड हुआ, SO4 2 माइनस का, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड बन गया। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार आप इसे कॉन्जुगेट एसिड बेस का जब भी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आपको केवल प्रोटॉन का डिफरेंस देखना है। और एक पॉइंट और याद रखेंगे, ठीक है, अगर एसिड जो है स्ट्रॉन्ग है, अगर ये एसिड जो है स्ट्रॉन्ग है, इसका कॉन्जुगेट बेस जो है वो हमेशा क्या होगा, वीक। हमेशा याद रखेंगे, अगर एसिड जो है वो क्या है, अगर स्ट्रॉन्ग है, प्रबल है, तो उसका कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो क्या होगा, हमेशा वीक होगा। ठीक है, तो प्रबल अम्ल का संयुग्मी क्षार हमेशा दुर्बल होता है। क्लियर हुआ। अगर एक क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो उसका शेष बचा वाला भाग जो है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। समझ में आ रहा है। दूसरा, अगर क्या चीज है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, तो इधर वाला क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर वीक हो जाएगा। क्लियर, ये चीज को और आप ध्यान देंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, आपको बताना है ये Cl माइनस क्या है, ये Cl माइनस क्या है। ऑप्शन है आपके पास, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस। चलिए चॉइस कीजिए क्या है। अब इसको आपको क्या करना है, बना के देखना है। तो अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें अगर आपको प्रोटॉन नजर नहीं आ रहा है या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसका पास्ट देखिए कि वो पहले वो क्या था, पहले वो क्या था, सोचिए। सोचने से आंसर आ गया। कैसे आया, Cl माइनस क्या था, तो थोड़ा सोचेंगे तो समझ में आ रहा है। ये पहले था HCl, ये पहले क्या था, HCl, और आपको पता है HCl क्या होता है, तो HCl जो है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। HCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल है। इसका शेष बचा भाग ये नजर आ रहा है आपको, Cl माइनस, तो ये Cl माइनस क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, ये वीक बेस होगा, ये दुर्बल क्षार है। क्लियर।
अगर आपको भी इसी तरीके से स्टडी करनी है, पढ़ाई करनी है, तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। और हम जो यहाँ पर अभी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, एक तो फ्री क्लास है और एक पेड क्लास है। तो अगर आप हमारे पेड क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत ही कम से कम फीस है। अगर आपको ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेली इवनिंग में आप जो है क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। गूगल मीट या जूम ऐप के द्वारा जो है आपकी क्लास ली जा रही है यहाँ पर, ठीक है। जो भी क्लास चलेगी उसके प्रिंटेड जो है नोट्स भी आपको अवेलेबल कराई जाएगी यहाँ पर, ठीक। इसके थ्रू आप जो है JEE नीट 11-12 की क्लास जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, अगर आप इस पे नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि कुछ सपोर्ट हम हमारे द्वारा मिले आपको, तो आप फ्री क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं जो मॉर्निंग में होती है। डेली मॉर्निंग में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस कराई जाएगी और उसी का ही वीडियो जो है यूट्यूब में डाली जाती है। आप ध्यान देंगे, क्लास के वीडियो यूट्यूब में नहीं होते, लेकिन जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराते हैं उसके वीडियो आपको जरूर मिलेंगे और उसमें भी बहुत सारे आपको ट्रिक दी जाती है। तो अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं 10th 11th 12th JEE नीट की, तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए और हम आपको अपने क्लास में फिर ज्वाइन करा देंगे।